नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको द मैजिक बुक के 11 नियमों को आपको बताया था जो वाकई जीवन को बदलने वाले हैं। इस बुक की लेखिका रोंडा बर्न 28 दिनों के खास नियमों को बताते हुए यह दावा करती हैं कि यह नियम आपकी लाइफ को जादू की तरह बदल सकते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को करेंगे, इन्हें जानेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जीवन के असली स्वरूप को जानने की समझ बढ़ती जाएगी, जिससे आप उन सपनों को जिन्हें आप जीवन में पाना चाहते हैं उन्हें आसानी से पा सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भाग में कुल 11 दिनों के नियमों को बताया है। इस वीडियो में हम आगे के नियमों को जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस जादू के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बाकी के नियमों को जानते हैं। जादू के 12वें दिन का नियम है जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है। द मैजिकल पीपुल हु मेड अ डिफरेंस। दोस्तों, कभी कभी जीवन के खास मौक़ों पर कई बार दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार हमें यह एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। वह खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वह आपका शिक्षक, रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन या मित्र कोई भी हो सकता है। जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद की, समर्थन दिया, मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार आपको यह एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में न पहुंच जाएं, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा। हो सकता है कि वह व्यक्ति कोई भी हो। और इस 12वें अभ्यास में हमें इसी का अभ्यास करना है। इस अभ्यास के लिए आप एक शांत स्थान पर बैठें और उन 3 लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में सबसे ज्यादा फर्क डाला है। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो हर एक से ऐसे बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसके सहयोग के लिए आप उसे धन्यवाद दें और उन्हें बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। इस अभ्यास को पूरा होने पर आपको अंदर से शांति और खुशी महसूस होगी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला है। आज के दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजिए और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों से इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की उस गहराई को नहीं महसूस कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक साथ इन तीनों व्यक्ति से बात करना है। दोस्तों, इस अभ्यास के साथ अगर हम पिछले बाकी के अभ्यासों को जानें तो सबसे पहले आपको अपनी नियामतें गिननी है। इन नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियम के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगली बार में दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और इन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला है। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति से जोर जोर से कारण बोलें। आज रात सोने से पहले आप उस जादुई पत्थर जिसका इस्तेमाल आप बाकी के दिनों करते आए हैं उसे अपने हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। इस तरीके से आप इस 12वें अभ्यास को कर सकते हैं। जादुई दिनों का अगला अभ्यास है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास करते हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान चीजें ही समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के पाने से पहले ही
उसके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। यदि आप उस तस्वीर और भावनाओं को कायम रखते हैं तो आप जादुई तरीके से अपनी मनचाही चीज प्राप्त कर लेंगे। इस अभ्यास के लिए आप एक डायरी लें और उसमें अपनी 10 महत्वपूर्ण इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। अपनी इच्छाओं को ऐसे लिखें जैसे वह पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी सारी मनचाही चीजें हैं। अपनी इच्छाओं को लिखने के बाद आप एक मैजिक बोर्ड बनाएं। उसके बाद अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर काट कर उस बोर्ड पर चिपका दें और बोर्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे अक्सर देख सकते हैं। इसके बाद बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अभ्यास से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए जादू की तरीके से कार्य करेगा। दोस्तों, इस जादू के सफर के 14वें दिन का अभ्यास है कि आज का दिन एक जादुई दिन है। दोस्तों, अपने जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने से पहले उसके अच्छे तरीके से गुजरने के लिए धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें कुछ ही मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके पूरे दिन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले अपने पूरे दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक काम के लिए धन्यवाद दें। मन ही मन उन सभी कामों के बारे में सोचें जिन्हें आप उस दिन करने वाले हैं और धन्यवाद कहते हुए यह कल्पना करें कि आपका हर काम शांति से और अच्छी तरीके से पूरा हो रहा है। केवल यह अभ्यास आपके पूरे दिन को खुशी और उत्साह से भर देगी। इस जादुई सफर के 15वें दिन का अभ्यास है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना। दोस्तों, यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो तो आप उसे कृतज्ञता से ठीक कर सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को बेहतर बना देती है, चाहे वह संबंध पति पत्नी, भाई बहन, बॉस या कर्मचारी का हो। इस अभ्यास के लिए एक जगह बैठकर अपने उस संबंध के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की एक लिस्ट बनाएं। उस व्यक्ति के अच्छे गुणों के बारे में सोचें। जब आप इन 10 चीजों की लिस्ट बना लें तो आप उस व्यक्ति के प्रति ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप निरंतर इस अभ्यास को करते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने उस संबंध को मैजिकल तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। इस तरह आप अपने किसी भी संबंध को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जादू के 16वें दिन का अभ्यास है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। दोस्तों, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में निगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे चिंता या डर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति निगेटिव भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी कि इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको निगेटिव भावनाओं के बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, उसे विजुलाइज करें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को एक आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरीके से कृतज्ञ हों जैसे आपको यह सचमुच मिल चुकी हो। आप इस प्रकृति का, इस ईश्वर का, उस परमात्मा का, अपने शरीर का धन्यवाद करिए जिसने आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया। ऐसा महसूस करते हुए धन्यवाद करिए। यह आपके जीवन को, आपके स्वास्थ्य को जादू के तरीके से बदलता है। दोस्तों, जादू के सफर का 17वें दिन का अभ्यास है जादुई चेक। याद रखिए, इस नियम को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस जादुई अभ्यास को करने से लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। वो जितना धन चाहते थे उनको उतना धन इस मैजिकल अभ्यास से मिला है। आप भी इसे करने के लिए इस अभ्यास को बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे।
जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस अभ्यास में आप खुद के नाम का एक चेक लिखें। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं उसे चेक पर लिखें, साथ ही अपना नाम भी और आज की डेट डालें। आप इन पैसों से जो भी खरीदना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए। अपने मन में कल्पना करें कि इस पैसों से आप अपनी मनचाही चीज खरीद रहे हैं। इसके बाद इस मैजिकल चेक को उसी जगह रख दें जहां आप अक्सर इसे देख सकें। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी धनराशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिसे आप खरीदना चाहते थे, तो उस चेक पर एक नई राशि लिख दें और दोबारा इसका अभ्यास करें और दोबारा इस अभ्यास को दोहराना शुरू कर दें। याद रहे कि आप कोई ऐसी रकम न लिखें जिसे आपको सच में लगता हो कि यह कभी मिल नहीं सकता। यानी आपकी जरूरत अगर 1 लाख की है तो आप 2 लाख लिख सकते हैं, 5 लाख लिख सकते हैं, लेकिन आप 1 करोड़ या 10 करोड़ नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपकी जरूरत 1 करोड़ है तो आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लिख सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपकी स्थिति बदलेगी और आपको उतना रकम, आपको वह वस्तु मिल जाएगी। दोस्तों, जादू का 18वें दिन का अभ्यास है जादुई कार्य सूची, द मैजिकल टू डू लिस्ट। लेखिका रोंडा बर्न कहती हैं कि आप चीजों को हल करने के लिए टू डू लिस्ट बनाइए। इसे जादुई टू डू लिस्ट शीर्षक दें। इसमें आपको ऐसी चीजों को शामिल करना है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन वह चीजें किए जाने की जरूरत है। इस लिस्ट में वह चीजें भी लिखें जिनको आप नहीं करना चाहते लेकिन वह महत्वपूर्ण है। लिस्ट पूरी होने पर उसमें से 3 चीजें चुनें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि यह काम बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है और इसे खत्म करने के लिए आप बहुत ही कृतज्ञ हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें। अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान में लगाएं और फिर देखें कि कैसे चीजें बदलती हैं। यह बताने के लिए कि यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, लेखिका ने अपनी बेटी के बारे में एक कहानी बताई। एक रात बाहर रहने के बाद उनकी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसके पास उसका वॉलेट नहीं है और उसे पता नहीं था कि वह कहीं खो गया था या फिर वह चोरी हो गया था। उसने अपने वॉलेट को उस जगह पर खोजा जहां उसके होने की संभावना थी, लेकिन उसे कहीं भी अपना वॉलेट नहीं मिला। अंत में उसने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन अपने वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने देखा कि उसका वॉलेट उसके हाथों में है और वह उसे खोल रही है और उसके अंदर का सामान टटोल रही है। उसने मन ही मन कृतज्ञता महसूस की जैसे उसका वॉलेट उसके पास हो। उसके बाद उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया। उसने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। मजेदार बात यह थी कि वह किसान 100 मील दूर रहता था और उसे वह वॉलेट लेखिका की बेटी के घर के सामने सड़क पर मिला था। लेखिका कहती है कि कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया और उसकी बेटी का वॉलेट सही सलामत उसके पास पहुंच गया। आप भी इसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। जादू के 19वें दिन का अभ्यास है जादुई कदम का अभ्यास। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए बाकी के अभ्यासों को हम अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में बताएं। आप इसका अगला भाग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।